नमस्कार, मेरा नाम नीलम है। मैं इस विषय के लिए आपका स्वागत करती हूँ। आज हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। यूनिट 2 अग्नि सुरक्षा का ज्ञान। अध्ययन के लिए विषय प्रयुक्त इंजन ऑयल का सुरक्षित निपटान, वैद्युत सुरक्षा युक्तियाँ, ईंधन लीकेज की सुरक्षित रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, विषाक्त धूल का सुरक्षित निपटान, सुरक्षित रखरखाव, समय समय पर लिफ्टिंग उपकरण का परीक्षण। पहले विषय के साथ शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रयुक्त इंजन ऑयल का सुरक्षित निपटान। उद्देश्य: ऑयल को पौधे, पशु, खनिज स्रोत, पेट्रोलियम और सिंथेटिक से चिकना चिपचिपा पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पानी में घुलनशील नहीं होता और आमतौर पर ज्वलनशील होता है। जिन ऑयलों का इस्तेमाल किया गया है वे गंदगी, धातु के टुकड़े, पानी जैसे भौतिक या रासायनिक अशुद्धियों से दूषित हो सकते हैं। तूफान, नालियाँ या जलमार्ग में प्रवेश करने वाले तेल एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है। प्रयुक्त ऑयल ताजे पानी को प्रदूषित कर सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उपकरण के रखरखाव के संचालन, प्रक्रियाओं और किसी अन्य गतिविधि से जहां ऑयल का उपयोग किया गया है से उपयोग किए गए ऑयल को संभालने और निपटाने के लिए उचित संसाधनों का वर्णन करना है। सुरक्षित निपटान के लिए प्रक्रियाएं: दस्ताने पहने क्योंकि ऑयल में रासायनिक और संदूषक होते हैं जो त्वचा के संपर्क के लिए अच्छे नहीं होते। उपयोग किए गए तेल को एक साफ प्लास्टिक या धातु के कंटेनर में अच्छी स्थिति और तंग ढक्कन के साथ रखें। यदि तेल गर्म है तो अन्य पदार्थ के साथ संपर्क से बचें क्योंकि मिश्रण से इग्निशन हो सकता है या प्राप्त कंटेनर को थर्मल शॉक के कारण फ्रैक्चर हो सकता है। किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित ईंधन का उपयोग गए तेल को मिश्रण करने की अनुमति न दें क्योंकि इससे अज्ञात और खतरनाक रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। इस्तेमाल किए गए तेल को गैस सिलेंडर और गैसोलीन से दूर रखना चाहिए। शीर्ष तक कंटेनर न भरें लेकिन रिम के नीचे 1 या 2 इंच की जगह दें। कंटेनर को सामग्री और विभाग के साथ लेबल करें। अब हम वैद्युत सुरक्षा युक्तियों का अध्ययन करते हैं। नंबर 2, वैद्युत सुरक्षा युक्तियाँ। ऐसे व्यक्ति को कैसे बचाया जाए जो एक जीवित तार के संपर्क में है। चरण 1, ऐसी सामग्री जो कि वैद्युत की अवरोध हो जैसे सूखी लकड़ी, रबड़ अथवा प्लास्टिक पर खड़े होकर अथवा इसके अतिरिक्त किसी भी वैद्युत अवरोध के द्वारा अपना बचाव करते हुए वैद्युत से संबंध को हटाना। इसके लिए या तो व्यक्ति को अथवा तार उपकरण को धकेलकर अथवा खींचकर अलग करना। चरण 2, प्रभावित व्यक्ति से सीधे संबंध से बचना। यदि रबड़ के दस्ताने उपलब्ध न हो तो अपने हाथों पर सूखा कपड़ा या कागज को लपेटकर, अगर आपने कोई वैद्युत अवरोध का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो घायल व्यक्ति को नंगे हाथों से न छूना चाहिए। अगर झटके का शिकार व्यक्ति ऊंची जगह पर काम कर रहा है तो उपयुक्त उपाय करते हुए उसे गिरने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए अथवा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सुरक्षित स्थान पर गिरे। चरण 3, यदि पीड़ित बेहोश है और सांस ले रहा है तो गर्दन, सीना और कमर के कपड़े को ढीला कर और उसे स्वस्थ होने की स्थिति में रखें। चरण 4, श्वास और नाड़ी चलने की दर पर निरंतर ध्यान रखें। पीड़ित को अधिक से अधिक सुरक्षित रखें। आइए अब हम ईंधन लीकेज से सुरक्षित निपटान का अध्ययन करें। नंबर 3, ईंधन फैलाव का सुरक्षित रखरखाव। डीजल ईंधन एक ज्वलनशील पदार्थ है तथा इसके रिसाव तथा जलकाव कार्य क्षेत्र पर फिसलने तथा आग लगने का खतरा रहता है। ईंधन का सुरक्षित रखरखाव। ईंधन का सही ढंग से रखरखाव न होना ईंधन झलकाव तथा विस्फोट का कारण बनता है। अतः ईंधन का रखरखाव उचित तरीके से करना चाहिए। ईंधन का अधिक गर्म चलते हुए इंजन के निकट नहीं रखना चाहिए।
ईंधन टैंक में गर्म होने पर उसमें ईंधन डालें, इससे आग लगने का खतरा रहता है। ईंधन भरते समय धूम्रपान न करें। ईंधन की सुरक्षित रखरखाव। ईंधन टैंक में ईंधन भरते समय उसे गिराएं नहीं। ईंधन झलकाव को रोकने के लिए ईंधन भरते समय कुप्पी का प्रयोग करें। ईंधन झलकाव को रोकने के लिए हवा में ईंधन प्रणाली से निकालते समय ट्रे का प्रयोग करें। इंजन के पास ईंधन का रिसाव तथा झलकाव दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए झलकाव होने के बाद उसे जल्दी से लीक और स्पिल्स दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी साफ करना चाहिए। स्थिर इंजन ईंधन टैंक को तपित ईंधन टैंक से दूर रखना चाहिए। अब हम अग्नि सुरक्षा का अध्ययन करते हैं। नंबर 4, अग्नि सुरक्षा। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। न चाहे गए स्थान तथा न चाहे गए मौके पर तथा अनियंत्रित मात्रा में आग के कारण संपत्ति तथा सामान को नष्ट कर सकती है। यह व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है तथा कभी कभी इसके कारण जान भी जा सकती है। अतः आग से बचने के लिए सभी कोशिश करनी चाहिए। जब आग के लगने का पता चलता है तो उसे नियंत्रित करने तथा बुझाने की तुरंत उचित कार्यवाही करनी चाहिए। आग के कारक। ईंधन कोई भी पदार्थ, द्रव, ठोस या गैस जब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन तथा उचित ताप दिया जाए। ताप कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है। यह ईंधन पर निर्भर करता है। ठोस तथा द्रव जो जब गर्म किया जाए तो वे वाष्प उत्पन्न करता है। इस वाष्प के कारण संभवतः आग लगती है। ऑक्सीजन आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में हवा में उपस्थित रहती है। ऑक्सीजन हीट फ्लू फायर। आग के विभिन्न प्रकार। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। अब हम विभिन्न प्रकार के अग्निशमक यंत्रों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, पानी से भरा आग बुझाने का यंत्र। ऑपरेशन की 2 विधियां होती हैं, गैस कार्टेज टाइप्स, स्प्रेड प्रेशर टाइप्स। संपर्क को संरक्षण करके तथा आवश्यक पानी की क्षति को बचाकर। दोनों में ऑपरेशन की विधि में डिस्चार्ज को आवश्यकता अनुसार रोका जा सकता है। नंबर 2, फोम भरा आग बुझाने का यंत्र। ये संग्रहित दाब या गैस कार्टेज प्रकार के हो सकते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करने से पूर्व सदैव उस पर दिए गए ऑपरेटिंग अनुदेशों को चेक कर लेना चाहिए। फोम अग्निशमक निम्न के लिए अति उपयुक्त होते हैं। ज्वलनशील रहित द्रव्यमान आग, रिंगिंग लिक्विड फायर। जहां पर वैद्युत उपकरण लगे हो वहां इसका उपयोग कभी न करें। नंबर 3, ड्राई पाउडर भरा हुआ आग बुझाने का यंत्र अग्निशमक, जिसमें सूखा पाउडर फिट किया गया रहता है। वे या गैस कार्टेज या स्टोर्ड प्रेशर प्रकार के हो सकते हैं। इनका रूप तथा कार्य करने की विधि पानी भरे वाले के समान ही होती है। इनका प्रमुख पहचान करने का लक्षण इनका फोर्क के आकार का नोजल है। क्लास की आग से निपटाने के लिए पाउडर का विकास किया गया है। नंबर 4, डाइऑक्साइड से भरा अग्निशमक। ये अपने विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण आसानी से पहचान किए जा सकते हैं। ये क्लास बी आग के लिए उपयुक्त हैं। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। साधारणतः खुली हवा में प्रभावी नहीं होते। उपयोग करने से पूर्व सदैव कंटेनर पर दिए गए चालान के अनुदेशों की जांच कर ले या सदैव किए करने के विभिन्न गेटेज के साथ मिलते हैं, जैसे प्लंजर, लीवर, ट्रिगर इत्यादि। नंबर 5, हेलन भरा आग बुझाने का यंत्र। इन अग्निशमकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोरो ड्राइफ्लोरो मीथेन भरा जा सकता है। जैसे गैस कार्टेज या स्टोर्ड प्रेशर 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं। ये शमक वैद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं क्योंकि कल्स वैद्युत में नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं।
अब हम विषुक्त धूल के सुरक्षित निपटान का अध्ययन करते हैं। नंबर 5, जहरीली धूल का सुरक्षित निपटान। ऑटोमोबाइल विभिन्न प्रकार का धुआं उत्पन्न करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड और अन्य गैसें। एस्बेस्टल धूल, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विषैली अपशिष्ट को सुरक्षित ढंग से निपटाने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाता है। वाहन के विभिन्न घटकों और भागों से धूल को साफ करने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग न करें। किसी वाहन की सफाई के बाद इस वाहन के आहार में कुछ रसायन मौजूद होते हैं जो विषाक्त हो जाते हैं, इसलिए अन्य कपड़ों से अलग कपड़े धो लें ताकि जहरीली धूल दूसरे कपड़ों में न जाए। जहरीले कचरे को खत्म करने के लिए छोटे आहार ढेर बनाएं और दिन के अंत तक बड़े आहार ढेर की प्रतीक्षा करने की बजाय उन्हें सहज रूप से निपटान करें। अब हम सुरक्षित रखरखाव और लिफ्टिंग उपकरण के आवधिक परीक्षण का अध्ययन करते हैं। नंबर 6, सुरक्षित रखरखाव और समय समय पर लिफ्टिंग उपकरण का परीक्षण। सुरक्षित और सफल लिफ्टिंग ऑपरेशनों की निर्भरता इस बात पर है कि समय समय पर लिफ्टिंग उपकरण का परीक्षण तथा उनका रखरखाव हो रहा है कि नहीं। इन उपकरण की असफलता के कारण बड़ी हानि तथा घातक दुर्घटना हो सकती है। लिफ्टों और क्रेनों के रखरखाव के लिए सुरक्षा सावधानियां। प्रयोग किए जा रहे उपकरण के सुरक्षित कार्य भार स्तर से आगे कभी न जाएं। गाड़ी के नीचे काम करने के लिए जाने से पूर्व हमेशा गाड़ी या वाहन को एक्सल स्टैंड के माध्यम से सहयोग प्रदान करें। उठे तथा हटे हुए भार पर अक्सर हमेशा खतरा बना रहता है। कभी भी बिना सहयोग व उठे हुए भार जैसे कि उठे हुए इंजन के नीचे कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा सुनिश्चित करें कि लिफ्टिंग उपकरण जैसे कि जैक, उत्तलकों, एक्सल स्टैंड्स, स्लिंग्स इत्यादि कार्यों के लिए सही है तथा यह अच्छी अवस्था में है एवं इनका रखरखाव अच्छे से हो रहा है। लिफ्टिंग उपकरणों का समयानुसार परीक्षण। लिफ्टिंग उपकरणों के भाग, लिफ्टिंग चैनल, स्लिंग्स, चैन, उत्तल का प्रयोग करने से पूर्व दृश्य निरीक्षण करें। दिव्य द्वारा चल रही लिफ्टिंग या क्रेन में समयानुसार ऑयल का स्तर जांच लें या समय समय पर ऑयल भरें। साल में 1 या 2 बार लिफ्टिंग उपकरण की मरम्मत करनी चाहिए। उठाने वाले उपकरण को वर्ष में 1 या 2 बार ओवरहॉल करें। समय समय पर बिजली के कनेक्शन की जांच करनी चाहिए। लिफ्टिंग उपकरण का अंशांकन साल में 1 बार जरूर करना चाहिए। अंशांकन प्रमाण पत्र भी अधिकृत परीक्षण केंद्र द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।